नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गायत्री टेक्निकल कोचिंग में। आज की वीडियो की सीरीज़ में लाए हम वेल्डिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो अधिकतर परीक्षाओं में आ चुके हैं और भविष्य में जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जोड़ में उच्च संरक्षण प्रतिरोध होता है। दोस्तों, आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा दूँ कि प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मजबूत जोड़ कौन सा होता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा ऑप्शन है ए वेल्डिंग जोड़, बी कील युक्त जोड़, सी बोल्ट युक्त जोड़, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न का हमारा आंसर है ए वेल्डिंग जोड़। दोस्तों, वेल्डिंग जोड़ अन्य जोड़ की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी टिकाऊ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किरण वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन है हमारे ए गामा किरणें, बी दृश्यमान प्रकाश किरणें, सी इंफ्रारेड किरण, डी परावैंगनी किरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोगों ने एशियन पब्लिकेशन, रॉयल पब्लिकेशन और निम्मी, भारत सरकार की निम्मी बेल्ट ट्रेड की बुक पढ़ा है आपने थ्योरी की, तो आप लोग बखूबी इस प्रश्न का आंसर सटीक दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं बताता हूँ। दोस्तों, दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गामा किरणें। दोस्तों, गामा किरणें वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न नहीं होती हैं। आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता दूं, जब हम वेल्डिंग करते हैं, कौन सी वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग के दौरान दो किरणें उत्पन्न होती हैं। पहली किरण होती है इंफ्रारेड किरणें, दूसरी किरण होती है परावैंगनी किरणें। इंफ्रारेड किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। जब हम बिना हैंड स्क्रीन के आर्क को देखते हैं तो इंफ्रारेड किरणें हमारी आंखों के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और रात को तकलीफ करती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, प्रकाश की ओर देखने पर दर्द होता है और इस दोष को हम आर्काई बोलते हैं। यह 24 घंटे तक धीरे धीरे कम हो जाता है। इसको प्रॉपर ख़त्म करने के लिए हमें बीच बीच में ड्रॉप डालना चाहिए और बचाव के लिए हमेशा जब आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमको हैंड स्क्रीन या हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी किरण है परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें आर्क वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होती हैं और ये हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे चेहरे की त्वचा, हाथ की त्वचा और सीने की त्वचा आदि। तो इसके बचाव के लिए हमें हमेशा चमड़े के एप्रन पहनना चाहिए, जिसे लेदर एप्रन बोलते हैं। हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए जो कि लेदर के होते हैं और शोल्डर स्लिप्स पहनना चाहिए। इसके बचाव के लिए ये संसाधन अपनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरे नंबर का। दोस्तों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, सिंगल बी और सिंगल यू बट वेल्ड का उपयोग किस मोटाई की शीट के लिए किया जाता है। आप लोगों ने दोस्तों एज प्रिपरेशन वेल्डिंग ट्रेड के अंदर पढ़ा है, किनारों की तैयारी एक चैप्टर है विशेष तौर पे एज प्रिपरेशन, तो आप लोग बखूबी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। चलिए, हमारे ऑप्शन है ए 10 mm तक, बी 5 से 15 mm तक, सी 10 से 20 mm तक, डी 15 से 25 mm तक। दोस्तों, आप लोगों को बताना है सिंगल बी और सिंगल यू बट बेल्ट का उपयोग किस मोटाई की शीट के लिए किया जाता है। उसमें साइज 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है, परफेक्ट है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 से 15 mm तक। 5 से 15 mm मोटी शीट के लिए हम सिंगल बी और सिंगल यू बट बेल्ट का उपयोग करेंगे। चलिए, चौथे नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मोटाई की प्लेटों के लिए डबल बी और
डब्ल्यू बट वेल्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए 1 से 5 mm तक, बी 5 से 10 mm तक, सी 10 से 15 mm तक, डी 15 से अधिक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 mm से अधिक। 15 mm से अधिक के लिए डबल बी और डब्ल्यू बट वेल्ड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार फ्लैट वेल्ड का नहीं है? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा फ्लैट वेल्ड का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ए बट जोड़, ऑप्शन बी लैप जॉइंट, ऑप्शन सी टी संयुक्त जोड़, ऑप्शन डी कोने का जोड़। दोस्तों आप लोगों ने यदि वेल्ड के बारे में पढ़ा है कि वेल्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बाकायदा इस प्रश्न का आंसर बता देंगे। चलिए प्रश्न की ओर आते हैं हम। दोस्तों 5वें नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन ए बट जोड़ फ्लैट वेल्ड का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता दूं कि फ्लैट वेल्ड एक ऐसा वेल्ड होता है जिसमें हम 90 डिग्री का एंगल बनता है। उदाहरण के तौर पर लेंगे तो हम लैप जॉइंट, टी संयुक्त जोड़, कोने का जोड़ आदि। इसलिए दोस्तों ए बट जोड़ फ्लैट वेल्ड का उदाहरण नहीं है। 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। अच्छी वेलिबिलिटी वाली धातुएं अवरोही क्रम में हैं। अवरोही क्रम आप लोगों को बताना है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों ए कच्चा इस्पात, लोहा, कार्बन स्टील, कच्चा लोहा। ऑप्शन बी कार्बन स्टील, लोहा, कच्चा इस्पात, कच्चा लोहा। ऑप्शन सी लोहा, कार्बन स्टील, कच्चा इस्पात, कच्चा लोहा। ऑप्शन डी कच्चा लोहा, लोहा, कार्बन स्टील, कच्चा स्टील। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए आज की वीडियो की सीरीज में मैंने इसको शामिल किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कच्चा इस्पात, लोहा, कार्बन स्टील, कच्चा लोहा। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का। 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूजन वेल्डिंग में प्रवेश का अनुपात होता है। ऑप्शन है हमारे ए वेल्ड की चौड़ाई से लेकर उसकी गहराई तक, बी वेल्ड की लंबाई से उसकी गहराई तक, सी वेल्ड की गहराई से लेकर उसकी चौड़ाई तक, डी वेल्ड की गहराई से उसकी लंबाई तक। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेल्ड की चौड़ाई से लेकर उसकी गहराई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8वें नंबर का। 8वें नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है? आप लोगों को बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों ए गैस वेल्डिंग, बी चाप वेल्डिंग यानी आर्क वेल्डिंग, सी फोर्ज वेल्डिंग, डी थर्मिट वेल्डिंग। दोस्तों 8वें नंबर का राइट आंसर है सी फोर्ज वेल्डिंग प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और अन्य एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। और इसका आंसर जो दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोगों को वही लगा के आना है, क्योंकि कंप्यूटर में यही आंसर इसका फिट है। तो आप लोग कुछ और मार के आएंगे, इसलिए आप लोगों को गलत होगा। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो परफेक्ट है। चलिए मैं आप लोगों को प्रश्न पढ़ता हूँ। हमारा 9वां प्रश्न है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट उद्योग में शीट धातु की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों
ए शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, बी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सी थर्मेट वेल्डिंग, डी प्रतिरोध वेल्डिंग यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आप लोगों को बताना है साथ साथ आंसर दोस्तों, मेरे साथ बताएं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्मेट वेल्डिंग। दोस्तों थर्मेट वेल्डिंग होना तो नहीं चाहिए, पर आप लोग थर्मेटिव वेल्डिंग ही लगा के आएँ तो सही रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर में ये फीड हुआ है और बार बार यही क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप लोग ऑप्शन सी थर्मल वेल्डिंग लगा के आएँ। पर आप लोगों ने यदि अप्रेंटिस कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या आप लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया में देखा भी है, तो आप लोगों को बखूबी पता होगा कि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट उद्योगों में पतली शीट की वेल्डिंग के लिए हम टिक वेल्डिंग यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का अधिकतर प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10वें नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में लोहार की आग के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? ऑप्शन है ए फोर्ज वेल्डिंग, बी स्पॉट वेल्डिंग, सी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, डी सीबन वेल्डिंग यानी सीम वेल्डिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोर्ज वेल्डिंग। 11वें नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में लोहार की आग के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? ऑप्शन है हमारे दोस्तों ए फोर्ज वेल्डिंग, बी स्पॉट वेल्डिंग, सी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, डी सीबन वेल्डिंग यानी सीम वेल्डिंग। ये दोस्तों फिर से क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आंसर दे सकते हैं। दोस्तों 11वें नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन ए फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में हम लोहार की आग के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12वें नंबर का 12वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक प्रतिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि रासायनिक प्रतिक्रिया से कौन सी वेल्डिंग में ऊष्मा उत्पन्न होती है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों ए प्रतिरोध वेल्डिंग में, ऑप्शन बी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, ऑप्शन सी टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में यानी टिक वेल्डिंग में, ऑप्शन डी थर्मेट वेल्डिंग में। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस प्रतिक्रिया में आप लोगों को बताना है रासायनिक क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है? दोस्तों 12वें नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग होती है, इसमें हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13वें नंबर का दोस्तों, आप लोग इस वीडियो की सीरीज में जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग नोट करते चलें या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन क्वेश्चन को जो आ चुके हैं ये आने की काफ़ी संभावना है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों 13वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध वेल्डिंग में प्रयुक्त वोल्टेज को आमतौर पर किसके बीच रखा जाता है? ऑप्शन है हमारे दोस्तों ए 4 से 12 वोल्ट, बी 12 से 20 वोल्ट, सी 20 से 28 वोल्ट, डी 28 से 36 वोल्ट। प्रतिरोध वेल्डिंग दोस्तों इसको इंग्लिश में हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। ये 7 प्रकार की होती है। तो आप लोगों को बताना है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज कितने बीच रखा जाता है, किसके बीच रखा जाता है? ऑप्शन है ए 4 से 12 वोल्ट, बी 12 से 20 वोल्ट, सी
20 से 28 वोल्ट, डी 28 से 36 वोल्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 से 12 वोल्ट के बीच प्रतिरोध वेल्डिंग में वोल्टेज रखा जाता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 14वें नंबर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर मैं तो नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना पड़ेगा, बहुत इजी है। आप लोगों ने 12th क्लास में यदि मैथ साइंस लेके पढ़ा है 10th में, तो ये आप लोगों को बताना है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं प्रश्न बता देता हूँ 14वें नंबर का। प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा को व्यक्त किया जाता है। आप लोगों को ऊष्मा ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना है। हमारे ऑप्शन है ए I2RT, ऑप्शन बी IR2T, ऑप्शन सी IRT2, ऑप्शन डी 2IRT। आप लोग आंसर दें, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15वें नंबर का। 15वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध वेल्डिंग में आवश्यक वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है। फिर से बता देता हूं दोस्तों, प्रतिरोध वेल्डिंग में आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है हमारे ए संगठन, बी क्षेत्रफल, सी बेल्ट की मोटाई, डी बेल्ट की लंबाई। दोस्तों इसका राइट आंसर है 15वें नंबर का ऑप्शन डी, वेल्ड की लंबाई पे प्रतिरोध वेल्डिंग में आवश्यक वोल्टेज निर्भर नहीं करता है। नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं आप लोगों को दोस्तों, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, जिस समय धारा प्रवाहित होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन है, करंट बंद करने के बाद वेल्ड ठंडा होने तक दबाव बनाए रखा जाता है। तीसरा कथन है, इलेक्ट्रोड को ठंडा करने के लिए खोखले इलेक्ट्रोड के माध्यम से पानी का संचार किया जाता है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों, ए पहला और दूसरा, बी पहला और तीसरा, सी दूसरा और तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। ये आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है। आप लोगों ने रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोग को इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, कोई आप लोगों को दुविधा नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 17वां नंबर का। सत्रहवें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध वेल्डिंग में 2 इलेक्ट्रोड बने होते हैं। ए एल्यूमिनियम के, बी तांबा का, सी लोहे के, डी पीतल के। आप लोगों को बताना है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं। चलिए दोस्तों, 17वें नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। तांबा के इलेक्ट्रोड बने होते हैं दोस्तों, क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक होता है। जितनी जल्दी वो गर्म होता है उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 18वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध वेल्डिंग नहीं है। आप लोगों को दोस्तों 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से आप लोगों को बताना है कि प्रतिरोध वेल्डिंग इन 4 ऑप्शन में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है ए स्पॉट वेल्डिंग,
बी बट वेल्डिंग, सी दबाव वेल्डिंग, डी टक्कर वेल्डिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दबाव वेल्डिंग। दबाव वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19वें नंबर का। 19वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया में 8 mm मोटाई तक लौह और अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। आप लोगों को बताना है कि 8 mm मोटाई तक के लिए लौह और अलोह धातुओं के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया उपयुक्त है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों, ए स्पॉट वेल्डिंग, बी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सी बट वेल्डिंग, डी दबाव वेल्डिंग। चलिए दोस्तों 19वें नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पॉट वेल्डिंग 8 mm मोटाई धातु के लिए उपयुक्त है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग में लैप जॉइंट के लिए वेल्ड जोन वेल्ड नगेट का व्यास होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे 4T + 2.5 mm, बी 8T + 2.5 mm, ऑप्शन सी 12T + 2.5 mm, ऑप्शन डी 2T + 2.5 mm। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में आ चुका है। 2014-15 के एग्ज़ाम में ये जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भर्ती आई थी वेल्डर ट्रेड की, इसमें ये प्रश्न आ चुका है। इसलिए आज की वेल्डिंग सीरीज में मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। 20वें नंबर का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 2T + 2.5 mm वेल्ड नगेट का व्यास होना चाहिए।